हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनता है तो वो इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल फाइंड करने ये आपको समझने मेन चीज़ यही है इसके अंदर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको गिवन है f(x) = x raised to power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 27। साथ ही मैं बता देता हूँ, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन आपको गिवन है f(x) = आपको गिवन है x raised to power 4 minus 8x cube plus 22x square माइनस 24x और प्लस में आपको गिवन है 27। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या था भाई, डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर तो लिखेंगे f'(x), क्लियर है। यहाँ पर x की पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे होगा, ठीक है, तो हमेशा आपका यही फॉर्मूला यूज होता है जब भी पावर का करना होता है, d/dx ऑफ x raised to power n। तो क्या होता है भाई, n इंटू x raised to power n-1। मतलब ऑलरेडी जो पावर है वो आगे लिख दी जाएगी और पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बाकियों में करना है। तो देखिए माइनस का 8 आपका कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x क्यूब का करेंगे तो 3 आपका आगे चला जाएगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर 22 आपका एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का करेंगे तो 2 आपका आगे चला जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1। लेकिन 1 किसी की पावर लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिखी है। साथ ही यहाँ पर माइनस का 24 आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, आपको याद होगा। ठीक है, और इसमें x की टर्म नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा करके हमने इसका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है। फॉर्मूला केवल एक ही यूज हुआ है, d/dx ऑफ x raised to power n। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बाकी जो टर्म बची हुई है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4x क्यूब माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और साथ में क्या था x स्क्वायर। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई 44 हो जाएगा और साथ में इसके था x और माइनस में 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम इसके फैक्टर वगैरह कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आप देख लीजिए कि कॉमन हो रहा है कुछ, भाई 4 मुझे इसके अंदर कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 से ये सभी टर्म आपकी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 4 इसके अंदर से कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा x क्यूब माइनस 6 4 जा 24 तो 6 बचेगा भाई, मतलब सभी को 4 से डिवाइड कर दें आप। ठीक है ना, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 11 और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, अगर क्वाड्रेटिक होती तो हम सीधा फैक्टराइज कर लेते, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर हों तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, इसकी हमें एक जीरोज निकालनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि जीरोज क्या होती है, देखिए जीरोज वैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जीरोज का मतलब ये होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको इसके अंदर हम रिप्लेस करें तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप रफली एक बार चेक कर लेंगे कि इसकी जीरोज होगी क्या। कैसे चेक करेंगे भाई, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे 0 से। ठीक है, पहले x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0, ये रफ वर्क है। ठीक है ना, x की जगह क्या पुट कर देंगे इसमें 0। तो देखिए चलिए 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से केवल माइनस का 6 बचा। ठीक है, लेकिन पूरा 0 नहीं हुआ ना भाई, जीरोज का मतलब है कि इसका पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा 0 नहीं हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसकी एक जीरोज नहीं है क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट 0 होगा जिस पर वही इसकी जीरोज होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस का 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, ऐसे रिपीट करते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट 0 जरूर बनेगा। ठीक है, अब मैं प्लस का 1 रिप्लेस करके देखता हूँ। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू 1, मतलब जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर मैं प्लस का 1 रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 रखूंगा और 1 का करूंगा क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 6। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, छोटी क्लासों की बात है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 11 आएगा। 11 1 जा 11 होता है। ठीक है ना,
और यहाँ से क्या बचा माइनस का 6। अब इसमें लाइक टर्म को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखिए 11 प्लस का और 1 प्लस का कितना हो गया 12, माइनस का 6 और माइनस का 6 ये भी कितना हो गया 12, 12 से 12 कैंसिल क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, फाइनल क्या आया 0। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है वो 0 हो गया है। कब 0 हुआ है भाई x इक्वल टू 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसकी एक 0 जो है। साथ ही आपको एक चीज और बता देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए आपको ये पहले भी, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है भाई 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ी कितनी है 3। तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री 3 होने का मतलब ये होता है कि इसकी जीरोज भी कितनी होगी 3 होगी, इसके फैक्टर भी कितने होंगे 3 होंगे। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी जीरोज होती है और उतने क्या होते हैं फैक्टर, ठीक है। तो इसकी 3 जीरोज होगी जिसमें से एक जीरोज हमने निकाल ली है, एक जीरोज हमने निकाल लिया है। x इक्वल टू 1 इसकी क्या है एक जीरोज है, ठीक है। अब ये जो जीरोज है ना x इक्वल टू 1 अभी तक ये 0 है, जीरोज है, ठीक है। अगर मैं इस प्लस के 1 को इधर ले आता हूँ x माइनस 1 तो अब ये क्या बन गया है फैक्टर बन गया है, ठीक है। और वैसे इसके फैक्टर बनेंगे कितने 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है। तो कितने फैक्टर बनेंगे भाई 3 फैक्टर बनेंगे, जिसमें से एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर निकालने का तरीका है कि इसकी जगह x की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर करके देखें, जब इसका रिजल्ट 0 बनेगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। अब इसका यूज क्या करेंगे हम भाई, x माइनस 1 इसका फैक्टर बना तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ x माइनस 1 से, ये कंप्लीट डिवाइड होगा x माइनस 1 से, क्योंकि ये क्या है इसका एक फैक्टर है और इसका फैक्टर है तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और हमारे पास था प्लस 11x और माइनस 6, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। देखिए ये तरीका है क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज करने का, ताकि हम उसको फैक्टराइज कर सकें, ठीक है ना। तो एक फैक्टर तो आप सब्स्टिट्यूट करके पुट करके निकाल लिया हमने, क्या निकाला x माइनस 1। अब इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी, और क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई तो मैं इसको फैक्टराइज कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड तो सबको आता ही होगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो किस पे जाएगा भाई x स्क्वायर पे जाएगा। 2 का डिफरेंस था, ठीक है। तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, x स्क्वायर को x से करेंगे क्या हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से करेंगे क्या होगा माइनस का x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ठीक है। तो देख सकते हैं ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल। तो माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर बचा है भाई, तो माइनस का क्या बच गया 5x स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, कितना लिख सकते हैं हम 1, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास 11x। अब फिर से आप चेक करें कितने पे जाएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 5 है, तो एक तो माइनस के 5 पे जाएगा, दूसरा इसके साथ आपको कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है 2, तो माइनस 5x पे जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस 5x को इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, तो माइनस 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5x को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5 और साथ में क्या था भाई x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, डिवाइड आपको आता होगा इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 11 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6x, और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है भाई 6 है। अब किस पे जाएगा आप देख सकते हैं, x की पावर तो सेम हो गई है, बस खाली किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 6 पे जाएगा ये हमारा, 6 1 जा 6 और साथ में x था और यहाँ पर भी 6 1 जा 6, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर तो 0 ही आना था, हमें पता था। तो हमने देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन से क्या बना ली है क्वाड्रेटिक बना ली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फेयर काम हो गया है स्वरूप, वहां पर वो सारा रफ था, ठीक है। तो ये 4 आपका एच डी है, एक फैक्टर हमने निकाल लिया था x माइनस 1, और दूसरी जो क्वाड्रेटिक बनी है वो भी आप इनटू में यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 टुकड़े बना लिए, एक तो x माइनस 1 मतलब लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। तो इसको तो दोबारा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि पावर कितनी आ गई है 1, तो सबसे छोटा टुकड़ा है ये, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो इसको दोबारा से फैक्टराइज किया जा सकता है। और ये फैक्टर करना आप 9th क्लास में और 10th क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 6, तो 1 इंटू 6 कितना आना चाहिए 6, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 6 और x का कोएफिशिएंट कितना है -5, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर आपको सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 5 आए, तो आपको मिल जाएगा 3 और 2, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है भाई 6, ठीक है ना। माइनस का 3 और माइनस का 2, 2 ये फैक्टर आपको मिल गए। चलिए तो कर लेते हैं इसके फैक्टर। तो 4 आपका एच डी है, x माइनस 1 एच डी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी ये x स्क्वायर वाली हम सेम लिखेंगे क्योंकि फैक्टर जो किए जाते हैं ना वो बीच वाली टर्म के किए जाते हैं।
तो इस 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 3x और माइनस का 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके मैंने दो टुकड़े बना दिए हैं और प्लस का 6 जो है आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन और लास्ट टू टर्म में कॉमन, नई बात नहीं है, आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो 4 एज इट इज, x माइनस 1 एज इट इज, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में से x कॉमन कर लिया मैंने। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से भी x माइनस 3 बचेगा। क्लियर है। इसको हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर ताकि क्लियर दिखे आपको ये चीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर आपके सेम आए हैं, सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ तक सही है बिल्कुल। तो यहाँ से x माइनस 3 को हम कॉमन कर लेते हैं ताकि हमारे पास फाइनल फैक्टर आ जाए। तो x माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 और x माइनस 1 तो ऑलरेडी था बाहर, 4 और x माइनस 1 तो हमारे पास पहले ही था और x माइनस 3 मैंने कॉमन कर लिया है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ से बचा है x और यहाँ से क्या बचा है, माइनस का 2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x माइनस 2, ठीक है। तो ये वैसे छोटी क्लास की चीज़ थी, लेकिन पहली बार पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा अजीब है। अगर पहले पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा करके हमने क्या कर लिया, आपका डेरिवेटिव यहीं पर आ चुका था, लेकिन उसको हमने फैक्टर की टर्म में चेंज कर लिया है, क्योंकि इसमें साइन चेक करने में आसानी होती है और दूसरा x की वैल्यू निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव आया था उसके हमने फैक्टर बना लिए, और कितने फैक्टर बने हैं भाई, 3। तो मैं तो यहीं से समझ गया था कि 3 बनेंगे, क्योंकि x की डिग्री यहाँ पर 4 है, तो एक तो डेरिवेटिव में कम हो जाएगी, कितनी बची, 3 बची, तो 3 फैक्टर बनने थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब क्या लिखते थे हम, 4 इंटरवल्स। याद कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद हम 0 के इक्वल लिखते थे ना, 4 इंटरवल लिख के। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था हमारा, उसको हम किसके इक्वल लिख देते थे, 0 के। तो ये मैंने 0 के इक्वल लिख दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली लिखेंगे आप, ठीक है ना, फैक्टर बनाए इसलिए थे, तो ये वाली लिख देते हैं। तो 4x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है भाई, 0। अब 1 बाई 1 इनको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो देखिए 4 तो उधर जाएगा, वो तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। x की एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। तीसरी वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो x की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, क्लियर है। अब इन तीनों से हम बनाएंगे इंटरवल। तो इंटरवल कैसे बनाते हैं, सबसे छोटी वैल्यू आप इसमें से सर्च करें, तो सबसे छोटी आपको पता लगेगी भाई, प्लस का 1 है, तो इसके साथ आप लेंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस का 1, ठीक है। 1 का 1 और 1 से बड़ा कौन सा है, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा 2 है, तो 1 2। अब 2 से जस्ट बड़ा कितना है भाई, 3, तो 2 3। और सबसे बड़ा कितना है, 3, तो 3 का हम किसके साथ बनाएंगे, प्लस इनफाइनाइट के साथ, ठीक है। तो x की 3 वैल्यू आई थी, तो इंटरवल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे इंटरवल बन गए। अब इन इंटरवल का खाली हमें क्या करना है, साइन चेक करना है भाई। तो चलिए साइन चेक कर लेते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 इंटरवल पर साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इंटरवल पर चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरवल यहाँ पर लिख देते हैं हम, एट माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। और कहाँ पे चेक करेंगे भाई, जो फाइनल फैक्टर बनाए थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हमें सीधा साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल फैक्टर आपके पास ये आए थे, इनको आप लिख लें यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था, 4x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है भाई। इस इंटरवल पर काम कर रहे हैं। तो देखिए इस इंटरवल के अंदर बहुत से नंबर है, उसमें से कोई भी एक नंबर जो आपको अच्छा लगे वो सोच लीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 तक आपको चलना है, तो इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू। तो प्लस 1 से क्या आएगा, 0, फिर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो मैं 0 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 0 से मैं जल्दी से साइन को देख सकूंगा। तो देखिए 4 किसका है, प्लस का, तो इसके लिए तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। अब 0 मैं लेके चल रहा हूँ, सोचिए यहाँ पर x की जगह मैं 0 लिखूंगा तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1 बचेगा। तो मुझे 1 से मतलब नहीं है, मुझे साइन देखना है, तो इसकी वजह से मुझे कैसा साइन मिला, माइनस। यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, क्या बचेगा, माइनस का 2, तो मुझे साइन से मतलब है, कैसा साइन मिल रहा है, माइनस का 2, माइनस का मिल रहा है ना, तो माइनस, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 0 रखूंगा, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या बन गया, प्लस बन गया। तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, और ये माइनस, तो फाइनल कैसा आया, माइनस आया। सीधी बात बताऊं, अगर माइनस 1 बार हो तो भी माइनस आएगा, माइनस 3 बार हो तो भी माइनस आएगा, 5 बार हो तो भी माइनस आएगा, 7 बार हो तो भी माइनस आएगा। मतलब ओड नंबर टाइम्स नंबर ऑफ टाइम ओड हो, मतलब नेगेटिव साइन ओड
और टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और इवन टाइम आ रहा है, जैसे 2 बार नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। 4 बार नेगेटिव आ रहा है तो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से फाइनल जो साइन है वो आपको कैसा मिला है भाई, नेगेटिव मिला है। और नेगेटिव मिला है तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका कैसा होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस में कैसा होता है, डिक्रीजिंग, और प्लस में कैसा होता है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए एक इंटरवल में और चेक करके बताता हूं मैं आपको। तो दूसरा जो इंटरवल है हमारा वो हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा इंटरवल क्या है हमारा, 1 2, 1 से 2। तो ये वाला इंटरवल ले लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 1 से 2 इस इंटरवल में चेक करेंगे तो इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू, आप कहेंगे कि 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नंबर है, करोड़ों सैकड़ों नंबर है, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट में ले लें 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 वगैरह, ठीक है ना। तो मैं 1.5 ले लेता हूँ, दोनों के बीच में है। चलिए ये ले लेते हैं। तो देखिए 4 जो है आपका कैसा है, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो मैं पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं x की जगह 1.5 रखूँगा, ठीक है। तो प्लस का 1.5 और माइनस का 1 किसके ज़्यादा है, प्लस के ज़्यादा है, तो साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर रखूँगा प्लस का 1.5 और माइनस का 2 किसके ज़्यादा है भाई, माइनस के ज़्यादा है, तो नेगेटिव। यहाँ पर रखूँगा 1.5 प्लस का और 3 माइनस का किसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है, तो कैसे साइन मिलेगा, नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों से क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये सारे पॉजिटिव हैं, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फाइनल साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। और पॉजिटिव मिल रहा है तो फंक्शन कैसा होगा भाई, इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे, f(x) इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to 2। तो इसी प्रकार से आप बाकी के 2 इंटरवल में भी चेक करते हैं। अगर नेगेटिव साइन मिले तो लिखेंगे आप डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव साइन मिले तो लिखेंगे आप इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हो चुके थे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए कुछ नहीं है, वही सेम है आपका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही चेक करना है, ठीक है। आपको केवल कंफ्यूज किया जा रहा है इसको लिख करके, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है तो भी आपको समझ जाना है कि आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन है, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर है, e⁻⁴ को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इस टाइप का फंक्शन है। तो दोनों पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास सबसे पहले तो आप इसको f(x) के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है, केवल आपको इतना चेक करना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें पहले इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, f'(x), ठीक है। आपको बता देता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि d/dx ऑफ e⁻⁴ क्या होता है, e⁻⁴ ही होता है। मतलब e का डेरिवेटिव सेम होता है, जो है वो का वो, ठीक है। तो यहाँ पर e का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि e⁻⁴ax ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो है वो इनटू में भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता तो हम क्या लिख देते, यहाँ पर इनटू में 2 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते। तो हमारे क्वेश्चन में a लिखा था, इसलिए हमने इनटू में क्या लिख दिया, a। मतलब x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो इनटू में लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया भाई। अब मुझे इसका साइन चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। तो देखिए मुझे गिवन है यहाँ पर कि a जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए गिवन है ये, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो a तो जो है आपका वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और साथ ही मैं बता देता हूँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि e की पावर अगर 0 भी है तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 वैल्यू भी नहीं देता है। मतलब 0 से छोटी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 0 भी नहीं देगा। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी कितनी होती है, प्लस का 1 होती है। तो बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1, बाकी इससे बड़ी ही होगी, ठीक है ना। तो नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है।
तो सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और 1 से ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो याद रखें आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपका कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ए तो आपका पहले ही पॉजिटिव है, ये हमें गिवन था, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ठीक है ना। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा भाई, प्लस ही होगा। तो हमें इंटरवल फाइंड नहीं करने थे, खाली हमें साइन चेक करना था ताकि हमें ये पता लग जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कैसा साइन मिला भाई, पॉजिटिव साइन मिला। पॉजिटिव साइन मिला मतलब f(x) जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो लिख देते हैं f(x) इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू। तो सभी रियल वैल्यू पर ये जो फंक्शन है आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एक चीज नई सीखने को मिली है, नोट करना है इसको, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिनिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा एक ऐसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है भाई। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी हम इसको f(x) के इक्वल लेट करेंगे। तो f(x) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 रेज़ टू पावर x, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर पावर में x की टर्म आ गई है, ठीक है, पावर में आपका वेरिएबल आ गया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टेकिंग लॉग करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अगर आपने 7th चैप्टर हमसे पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.6 थी हमारी, जब पावर में वेरिएबल आ जाता था, पावर में x आ जाता था, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता था, टेकिंग लॉग करना पड़ता था, ठीक है, लॉग लेना पड़ता था बोथ साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्या लेंगे भाई, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका log ऑफ f(x) और इधर भी क्या हो जाएगा भाई, log ऑफ 1/2 रेज़ टू पावर x, ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया है, log। अब देखिए log आ गया है तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है m रेज़ टू पावर n इंटू log ऑफ m, ठीक है, पढ़ी हुई है 7th चैप्टर में आपकी। थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है log m रेज़ टू पावर n। तो ये जो पावर लिखी होती है ना, ये कहाँ चली जाती है, log से आगे चली जाती है। आप ऐसे याद रखें, तो देखिए log से आगे आ गई ना पावर, और बाकी आपका सेम लिखा हुआ है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ f(x) इक्वल्स टू जो आपकी x है ना, वो x टर्म x जो है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है, log ऑफ 1/2 बचा हुआ है, क्लियर है। तो ये log ऑफ 1/2 लिख दिया है मैंने। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर अब भी अपॉन में टर्म आ रही है, तो इसके अंदर मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ, log m अपॉन n, ठीक है, log m अपॉन n। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। जब अपॉन में आ जाता है ना, तो उसके अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर के साथ log लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, डेनोमिनेटर के साथ log लगाएंगे। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए। तो इसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो log f(x) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x, और इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, ठीक है। क्या लिख दिया भाई, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद करूँगा। तो log ऑफ f(x) इक्वल्स टू x मेरे पास बाहर था, log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखें आप, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये तो हो गया 0, क्या बचा भाई, माइनस log ऑफ 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल जो फंक्शन है आपके पास क्या आ गया है, फाइनल फंक्शन आपके पास आ जाएगा, बाहर आपके पास लिखा हुआ है x, और अंदर से हमारे पास क्या बचा हुआ है भाई, माइनस का log 2, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है भाई, log ऑफ f(x) इक्वल्स टू log ऑफ f(x) इक्वल्स टू हमारे पास x था, ये x मैंने सेम लिखा है, माइनस के साइन को मैं आगे लगा देता हूँ, और अब यहाँ पर लिख देता हूँ log ऑफ 2, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम बढ़ा है ना, ये किसकी वजह से बढ़ा है, पावर में x आने की वजह से बढ़ा है, ठीक है भाई, पावर में x आने की वजह से बढ़ा है। वैसे इसमें एक तरीका और भी था, a रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला भी लगा करके आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको log का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, dy/dx ऑफ log x, 7th चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो ये क्या होता था, 1/x। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था इसमें, कि आप क्या लिखेंगे, 1 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल में x है इसलिए लिखा है 1/x, और यहाँ पर log के एंगल में क्या है, fx, तो हम लिखेंगे 1/fx, क्लियर है। और fx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x), ठीक है। तो ये तो हुआ किसका, log का, और फंक्शन का किया तो क्या लिख दिया हमने, f'(x), क्लियर है। इधर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का x तो आपका एज इट इज लिखा हुआ है, और log 2 जो है
सॉरी log 2 एच डीज लिखेंगे, कांस्टेंट है, log 2 एच डीज लिखेंगे और x का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। x का कितना हो गया भाई 1, क्लियर है। देखिए log 2 आपका कांस्टेंट था क्योंकि इसमें x की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट एच डीज रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है f डैश x, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस log 2 इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है। तो यहाँ पर साइन कैसा मिला मुझे, नेगेटिव मिला है। कैसा साइन मिला है भाई, नेगेटिव। तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ा, ये किसकी वजह से करना पड़ा, पावर में हमारे पास x आ गया था, ठीक है। तो जब भी पावर में x आए तो आपको log लेना पड़ेगा बोथ साइड्स। उसके बाद इसकी तो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की थी, log ऑफ m रेज टू पावर n और log ऑफ m अपॉन n, ठीक है। लगभग 3 या 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा याद रखेंगे तो आप यूज कर सकते हैं जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल में -1 से +1 तक, ठीक है, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है आपका ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एक इंटरवल के अंदर कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए आप, ये एक इंटरवल ले लिया मैंने, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस इंटरवल में आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है। अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, मतलब कुछ एक पर नेगेटिव साइन आ रहा है, कुछ एक पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर हम बोलेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब किसी भी एक इंटरवल में या तो फंक्शन आपका पूरा इंक्रीजिंग ही होगा या पूरा डिक्रीजिंग ही होगा, क्लियर है। अगर ऐसा है कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, जैसे 1 से 2 मैंने इंटरवल लिया है, मान लीजिए 1 से 1.5 तक इंक्रीजिंग है और 1.5 से 2 तक कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही हमारा डिक्रीजिंग है, मतलब केवल या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या केवल डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप तो लगभग सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा प्रूव करना आ गया है। तो देखिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया। पहला स्टेप था डेरिवेटिव करना, मतलब डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इधर तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, 2 आगे चला जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, मतलब एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है भाई। और x का क्या होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, और 1 के साथ x आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसका क्या होगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें यहाँ पर इंटरवल ही बनाने हैं, मतलब ये इंटरवल तो हमें दे रखा है, इसको हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे भाई, 0 के इक्वल, ठीक है। ये हम इंटरवल में समझ चुके थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के आप 0 के इक्वल रखोगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आया भाई, 2x माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 1/2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल आप -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को लेके नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर रखा है कि -1 से +1 तक जाना है आपको केवल, ठीक है ना। जहाँ पर ऑल रियल वैल्यू की बात होती है या जहाँ पर इंटरवल आपको गिवन नहीं होता है, वहाँ पर हम -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेते हैं। तो यहाँ तो इसने फिक्स किया है कि कम से कम कितनी होगी -1 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी +1। तो इसी को लेकर के आपको इंटरवल बनाना है। तो मैं इंटरवल बना देता हूँ इसमें -1 से +1/2 तक, क्योंकि x की वैल्यू मेरी प्लस का 1/2 आई है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो माइनस के 1 का और प्लस के हाफ का, इसका एक इंटरवल बन जाएगा। दूसरा इंटरवल कैसे बन जाएगा, प्लस के हाफ से प्लस का 1, मतलब जैसे -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बनाते हैं, तो एक बार -इन्फिनिटी के साथ एक बार प्लस इन्फिनिटी के साथ, तो वही तो किया है मैंने, एक बार -1 के साथ एक बार +1 के साथ, किसका, जो x की वैल्यू आई थी उसका, ठीक है। तो ये 2 इंटरवल मैंने बनाए। अब इन दोनों पर मैं साइन चेक करूंगा इसका, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एट -1 से 1/2, ठीक है। तो इस पर साइन चेक करूंगा तो क्या होगा भाई, मेरा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या था 2x माइनस 1। तो इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू आप ले लें, ठीक है। -1 से प्लस का हाफ है, तो बीच में 0 भी है, ठीक है।
और उसके अलावा आपके डेसिमल में नंबर भी है। तो चलिए 0 पर ही चेक कर लेते हैं। तो 0 में यहाँ पर रखूँगा तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो मुझे -1 से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है। साइन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो क्या लिखेंगे, fx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझते रहे, प्रूव वही कर रहे हैं हम जो करना है हमें। fx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन कहाँ पर भाई, -1 से प्लस के हाफ तक, मतलब इस इंटरवल में, इसमें तो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं। तो दूसरा आपका क्या है भाई, प्लस का हाफ से प्लस का 1। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या गिवन था, fx इक्वल्स टू आपको गिवन था 2x - 1। तो इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू रखें आप। तो देखिए 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक है, 0.5 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, तो 0.6 ले लेते हैं। ठीक है, बीच में आएगी 0.7, 0.8, 0.9, कोई भी ले लीजिए। तो 0.6 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं 0.6 लिखूंगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आएगा 1.2। प्लस का 1.2 और माइनस का 1, तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। तो साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन मिलने का मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, पॉजिटिव साइन मिलने का मतलब इसमें इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे fx इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1/2 से +1। तो आपने देखा, हमें तो इस इंटरवल में चेक करना था, तो इस इंटरवल को मैंने 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। -1/2, -1 से हाफ, प्लस का हाफ, और प्लस के हाफ से प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में तो आया डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में आया इंक्रीजिंग। तो आप बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसके आधे पार्ट में इंक्रीजिंग है, आधे पार्ट में डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में तो क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि किसी भी इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग ही होगा या डिक्रीजिंग ही होगा। तो इसमें तो दोनों हो रहा है, -1 से प्लस के हाफ तक तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्लस के हाफ से प्लस के 1 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कैसा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है, तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस fx इज neither increasing nor decreasing function on -1 to +1। ठीक है, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था। क्लियर है, तो याद रखें आप, किसी भी इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर दोनों हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द लिस्ट। लिस्ट का मतलब होगा मिनिमम, मतलब कम से कम वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की आपको वैल्यू निकालनी है, वो भी कैसे निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो सच दैट द फंक्शन x² + ax + 1 है। यहाँ पर भी आपको a नजर आ रहा होगा, इस a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल के अंदर कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग का मतलब हुआ यहाँ पर कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भाई इंक्रीजिंग तो तभी लिखते थे जब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसी वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू दे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि वो तो हमें गिवन है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। fx इक्वल्स टू, हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें गिवन है x² + ax + 1। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमें याद है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो f' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² का तो क्या हो गया भाई 2x, a आपका कांस्टेंट है, एस्टीज रहेगा, और x का क्या हो जाएगा 1, और इस 1 का क्या होगा 0। लिखें आप या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आपको मिला 2x, a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा a, और 0 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हमें गिवन था कि जो आपका फंक्शन है fx जो है वो इस इंटरवल में कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैं कि fx जो है, fx इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन
इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 2। तो ये हमें गिवन था, ठीक है ना, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग बोला गया है। भाई इंक्रीजिंग बोला है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा तभी तो इंक्रीजिंग बोल रहा है। और पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको पता है भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। देखिए 0 को भी हम पॉजिटिव में इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, -1 से। 0 आपकी पॉजिटिव में ही काउंट होती है। तो मैं ये बात लिखूं या ये बात लिखूं, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने बोला कि फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने बोला है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ी या बराबर है, तो इसका मतलब भी पॉजिटिव ही है। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, यहाँ पर आई है ये 2x प्लस ए। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 2x प्लस ए, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आया है 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1। अब आप सोच रहे होंगे 1 कहाँ से आया, इस इंटरवल से आया। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 1। अब आप कह सकते हैं कि 2 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है लिस्ट, और लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने 1 पुट किया है। अगर यहाँ पर बोलता एट मोस्ट या मैक्सिमम तो हम 2 पुट करते हैं, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी है इसलिए हमने x की मिनिमम वैल्यू पुट की है। क्लियर है। तो x इक्वल्स टू, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट किया, तो जहाँ भी x है वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार ग्रेटर लिख देता हूँ, एक बार इक्वल लिख देता हूँ। भाई 2 साइन नजर आ रहे हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिख देता हूँ 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक बार मैंने इक्वल लिख दिया 0 के, और एक बार 0 से ग्रेटर लिख दिया है। तो ए जो है मेरा वो एच डी रहेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -2 आ गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो a इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, ये तो एक कंडीशन आई है कि a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन -2 होगी, ठीक है। तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, वैसे भी ये चीज़ जो है ना आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये तो साइन को शो कर रहा है, तो हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -2 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया है हमने, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।